प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अभी आपको कुछ राजनीति मुद्दे पर चर्चा करने का आपसे समर्थन चाहता है, आपकी अनुमति चाहता है। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत घनघोर तपस्या और अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि राजनीति एक तपस्या है, एक बलिदान है, एक त्याग है, मोहों से दूर, लोभ लालच से बहुत बहुत दूर, जनहित के लिए, जनता के द्वारा प्रशासित ये प्रजातंत्र जनता का सेवक होना चाहिए। और आप उदाहरण लीजिए रामायण से, जब राम को कैकेयी ने वनवासित कर दिया था 14 वर्षों के लिए, तो राम को मनाते मनाते रह गए भरत, लेकिन राम आए नहीं। तो भक्ति भावना से भरत ने राम के खड़ाओं को ले आया और गद्दी पर उनको खड़ाम को बैठा दिया और उसको पूजा करते हुए उस खड़ाओं के आशीर्वाद से अयोध्या नगरी की सेवा की। तो जो लोग भी राजनीति में हैं उनको चाहिए कि जनता ही भगवान है, जनता जनार्दन है। जिस तरह वोट मांगने के लिए जाते हैं, वोट तो पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जनता को खरीद भी लेते हैं। ये बिकाऊ जनता गद्दार कभी 2000, 4000, 5000, 10,000 में बिक जाती है और उन दुष्ट अत्याचारियों रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोगों को चुन के भेज देती है। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो देश को जब वोट से खरीद के आते हैं गद्दी पर, तो उतना पैसा कमाएंगे ना, तो देश को बेच देंगे, देश को लुटा देंगे, देश में अत्याचार दुराचार करेंगे, माफिया गैंग शुरू कर देंगे और जनता को ही शोषित करेंगे। शोषण के वो सक्रिय सार्थक हमारे जो संविधान है उसके अनुरूप गद्दाधारी हो जाएंगे। वो वंशवादी होंगे, वो जातिवादी होंगे, वो क्षेत्रवादी होंगे। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ ऐसे दुष्टों की। नेहरू वंश में एक के बाद एक महाराजा के महारानी, महारानी के महाराजा पैदा हुए। जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय मर गया नहीं तो वो भी बनता प्रधानमंत्री। इसके बाद कुछ दोगले किस्म के इटालियन और इंडियन हाइब्रिड राहु केतु, राहुल गांधी। इन भरुओं को देखिए, बोलने नहीं आता, समझदारी नहीं है, बक बक करता है, कुत्ते की तरह भौंकता है। पब्लिक समझदार हो गई। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी जनताओं को कि आज वो जागरूक हो चुके हैं। वो समझते हैं कि ये बबली और बंटी किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये चाय बेचने वाले ये गरीब घर के बच्चे को सम्मानित करते हुए संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठा दिया है। और प्यारे दोस्तों, आप भी अगर चमत्कारिक, चित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान, विवेकशील प्राणी हैं तो आप भी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो क्षेत्र का निर्माण करो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदी जंजीर। जंजीर में मत बंधना ऐसे दुराचारी, लोभी, लालची, चालाक। देखो आम आदमी का केजरीवाल कितना चालाक है, ममता बनर्जी देखो कितना चालाक और दुष्ट औरत है, मुलायम को देखो किस तरह से खून की नदियां बहा दी कर सेवकों पर, किस तरह से माफिया गैंग शुरू कर दिया। लल्लू को देखो 15 साल तक खुद और बीबी को सत्ता पर बैठाया और सिविल राइट्स करवा दिया। जो उच्च धर्म के लोग, जाति के लोग थे, हिंदू धर्म का अपमान किया। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राजपूतों को, कास्तों को डंडे से मारा, हड्डियां तोड़ दी। कर्पूरी ठाकुर ने तो मंडल कमीशन लगवा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उसका समर्थन किया। ये स्वार्थ की राजनीति है। आरक्षण 100% होनी चाहिए और ये आरक्षण होनी चाहिए 140 करोड़ जनता के लिए। और आरक्षण का मतलब है सबको सुरक्षित रखना, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, चिकित्सा की सुविधा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। वो सुरक्षित रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। विजयी भव। हे राजनीति माने वाले,
आप एक चित्रवान बनिए। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति ने महापुरुषों को जन्म दिया है। अशोका द ग्रेट से सीखो, चंद्रगुप्त मौर्य से सीखो, ऐसे महान संत मुनियों ऋषियों से सीखो जिन्होंने, दधीची ने तो अपने हड्डी भी दे दिया था जन कल्याण के लिए। बुद्ध ने तो अपने राजपाट को भी त्याग दिया था ज्ञान की उपलब्धि के लिए। तो ज्ञानी विचारवान बनो ना। गुंडे हैं, तरह तरह के गुंडे हैं, देखता हूँ तो मैं पीड़ित परेशान हो जाता हूँ। आप मुझे अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करिए कि मैं आपका चरण स्पर्श करूं, जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी का किया था। अगर अवसर मिले तो नरेंद्र मोदी जी का भी मैं सम्मान करूंगा, और आप अगर ऐसा बनेंगे तो आपका भी सम्मान करूंगा। मैं उन महापुरुषों का सम्मान करता हूं जिन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए फांसी के फंदे को भी गले लगा लिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे महापुरुष जो आपके आशीर्वाद से आज़ाद हिंद फौज का आविष्कार किया, संगठन किया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, सुभाष चंद्र बोस। मैं उसी डीएनए का आदमी हूँ, उसी प्रेरणा से प्रेरित भारत का सपूत, आप सबों का सेवक, नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने वाला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। ये जाति धर्म मजहब को छोड़ दीजिए। जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो हमारे जो मेजॉरिटी मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं करते हैं। उनको औरंगजेब याद आती है क्योंकि औरंगजेब के ही बनदसल को समझते हैं, लेकिन उन गद्दारों को पता नहीं है कि अंग्रेज़ का डीएनए उसमें है नहीं। वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी हिंदू है जिसे मार मार के औरंगजेब ने मुसलमान बना दिया। और ये ऐसे पतित थे कि भूल गए कि वो कौन थे। क्या बाबर आया था तो 40 करोड़ मुसलमान लेके आया था? अरे वो 4-10 गुंडों को लेकर आया था। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे मेजॉरिटी मुस्लिम भाई और बहन, आप एक हिंदुस्तानी हैं, अपने देश से प्यार करो। आपकी सुरक्षा है जब कोई जिम्मेदार समझदार आपका प्रधानमंत्री होगा, जिसमें जाति धर्म मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती है भारत माता की उत्सवों का है। आप सुधर जाइए, अपने को भारतीय समझिए। क्या तकलीफ है आपको हिंदुस्तान में रहने वाले अगर हिंदू हो, इंडिया में रहने वाले अगर इंडियन हो? भारत माता की जय बोलने में क्यों तकलीफ है आपको? वंदे मातरम करने में क्या तकलीफ है? राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म तो जीने की कला है। क्यों आप अपने आप को अज्ञानता के घनघोर अंधकार में जकड़ चुके हैं? क्यों नहीं आप भी समझते हैं? क्यों नहीं सुबह खान की तरह, क्यों नहीं प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान की तरह, क्यों नहीं आप भी शहजाद की तरह? अनेक ऐसे हमारे नकवी साहब हैं और बहुत ऐसे हमारे शाहनवाज साहब हैं। ये लोग क्या मूर्ख दिख रहे हैं आपको? क्या अब्दुल कलाम मूर्ख थे? अरे देशभक्त बनिए, देश है तो आप हैं। अगर आप सचमुच देश में रह के देश के खिलाफ बातें करते हैं और अपने को मक्का मदीना का बादशाह समझते हैं और गजबे हिंद की बात करते हैं, तो धन्यवाद करिए हिंदुस्तान में रहने वाले, प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पूजने वाले हिंदू और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले। अगर आप सोचते हैं कि औरंगजेब की शासन लाएंगे तो थोड़ा सा तो दिमाग खोल गो भाई, वैसी भाई। औरंगजेब के पास सेना थी, अकबर के पास सेना थी, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों पर कब्जा किया। आज सेना किसके पास है? बोल बोल भाई, बोल किसके पास है? अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी है लेकिन लाठी चलाता नहीं है। जिस दिन औरंगजेब की तरह ये भी लाठी चलाएंगे ना तो क्या होगा तुम्हारी हालत? संविधान करके देश को तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले जिन्ना के जिन से प्रेरित दुष्ट संभल जाओ। हम आपके हैं, आप मेरे बन जाइए, हम दोनों गले लगेंगे। धर्म घर की बात है, कपड़े तुम पहनते हो भाई, पर्दे कर लो, ये सब धर्म अंदर की बात है, इसको बाहर प्रकट मत करो। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जिसको जहाँ जाना जाओ, और आत्मविश्वास के साथ बाहर आओ और देश की सेवा में लग जाओ। अच्छे अच्छे आविष्कार करो, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की जनहित में जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करो। इसी से हमारा देश और दुनिया में शांति आएगी। शांति आती है शांति रास्ते पर चलने से। आपका जय हो, कल्याण हो। हम आपके हैं, आप मेरे बनिए। सारी आत्मा एक समान है, सबका सम्मान हो। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। और वो जो मोदी साहब का जो नारा है ना,
वो परम ज्ञान है, वही हिंदुत्व है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सभी मिलके ही दुनिया में शांति ला सकते हैं, अपने देश को भी सर्वोत्तम बना सकते हैं। तो देश की चिंता करो यार, स्वार्थ की चिंता में क्यों राजनीति करके देश को लूटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को बेचने के लिए, देश को झुकाने की प्रेरणा से प्रेरित दुष्ट राक्षस। अरे भाई, मैं बोलता हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान के जो पुराने हिंदुत्व वाले हैं ना, बड़े महान हैं, वो कभी भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करते। अगर उनमें भी दुष्टता होती, क्रूरता होती, वो भी ऐसे दुष्ट होते जो बाप को गिरफ्तार कर लिया, शाहजहां को, और दारा सुजा मुराद सबको कत्ल कर दिया, तो आपको क्या करता समझ लीजिए। आप उसी के नस्ल को समझते हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी हमारा जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होगा, आपको भी अपना भाई समझेगा। समझ जाइए, प्यार करिए, नफरत तो छोड़िए, लड़ाई झगड़ा। बाल बच्चे के लिए खुशहाल देश, समृद्धि, प्रगतिशील देश समर्पित करें हम, ये हमारा उत्तरदायित्व है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।